वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सलमा बेलगली, लेक्चरर ऑफ हिंदी, अंजुमन ए इस्लाम आंग्लो उर्दू गर्ल्स पीयू कॉलेज ईदगाह कैंपस हुबली। तो हम 12वीं कक्षा के प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ रचना किया हुआ कहानी सुजान भगत, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद जी, तो उसके नंतर में उनके बारे में देखते हुए यहाँ पर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। तो आपके पिताजी का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। तो आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट के साथ बीए की उपाधि यानी कि परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। आप पहले ही नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में रचना किया, तो उसके नंतर में बाद में प्रेमचंद के नाम से ही हिंदी में लिखने लगे। आपने हिंदी में लगभग 300 कहानियों का कहानियाँ लिखी है। तो मानसरोवर के 8 भागों में वह हम देख सकते हैं या फिर संकलित है। आपकी कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। आपकी शैली सरलता, सजीवता तथा एवं प्रभावात्मकता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है और इनका मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 में हुआ है। तो पहले हम इसके साथ में इनके बहुत सारे कृतियाँ भी हम देख सकते हैं। तो वह कृतियाँ में आकर पहले उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन और गोदान है। तो नाटक में तो करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि है। तो निबंध अगर देखा जाए तो उसमें साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे और कुछ विचार आदि हम देख सकते हैं। तो पहले मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो कहानी के यह ग्राम्य जीवन का प्रासंगिकता दिखाती है। ग्राम्य जीवन का जो वो भाषा शैली है वह देखते हुए पहले उस पाठ में जो भी कठिन शब्दार्थ, डिक्टेशन जो हम कहते हैं, तो कठिन शब्दार्थ देखते हुए देखेंगे उसमें क्या है। धूनी यानी कि अग्निकुंड होता है। चारों पदार्थ यानी कि पुरुषार्थ, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आता है। डांड यानी कि लकड़ी, मड़ैया यानी कि छोटा चप्पर, फब्दिया यानी कि व्यंग्य, ताना मारना या फिर व्यंग्यात्मक बात करना, कुचड़ यानी कि दोष निकालना। तो उसके साथ में घोंगा, निरुपयोगी, जो किसी काम का न हो। चबड़ी यानी कि टोकरी या फिर घघरी होता है। तो करवी यानी कि चारा होता है जो जानवर खाने के लिए डाला जाता है। घड़ासा यानी कि चारा काटने का औजार जो लोहे का होता है। कटिया, कटा हुआ चारा। बखारी यानी कि धान्य भंडार, जो स्टोर रूम हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो भाट यानी कि प्रशंसक, बैंक यानी कि फसल की अमानत में दिया गया हुआ या फिर दिया जाने वाला एक उधार है, रकम है, पैसे है। तो लाग यानी कि लगन या फिर लगाव। तो अंत में गैरत यानी कि लज्जा या फिर हया और शर्म। तो इसके साथ में यहाँ पर मुहावरे भी इस कहानी में हम देख सकते हैं। तो मुहावरे में आकर तो कंचन बरसना यानी कि पैसे, जो कंचन होता है वो सोना, पैसे जो मूल्य होता है। तो आमदनी बढ़ना, उसमें बढ़ोतरी होना। तो फूले न समाना यानी कि अत्यधिक खुश होना होता है। तो मोह की खाना यानी कि हार जाना। तो नंतर में पत पानी बनाना यानी कि सम्मान बढ़ाना। तो दम न लेना यानी कि कठिन परिश्रम करना। तो कमर सीधी करना, आराम लेना या आराम करना। तो तिनक जाना यानी कि क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो नाम जगाना, अंत में कीर्ति पाना उसका मतलब होता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में सभी छात्र वर्गों को यह संदेश देना चाहते हैं कि पहले कठिन परिश्रम करने से ही मानव को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर धन दौलत के साथ साथ मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यही इस कहानी का मूल केंद्र है और इस कहानी का संदेश भी यही रहा है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसके जो सारांश देखते हुए देखेंगे इस कहानी में क्या है। तो सुजान भगत प्रेमचंद की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी और चर्चित कहानी माना जाता है। तो इसमें ग्राम्य जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। तो संपूर्ण कहानी में सुजान भगत ही मुख्य केंद्र है। तो इनके पत्नी है, तो उनका नाम यहाँ पर बुलाकी है। नंतर में बड़ा बेटा भोला और दूसरा छोटा बेटा शंकर। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए सुजान भोला
भोला भाला किंतु एक सज्जन परोपकारी किसान है। गर्मी सर्दी तथा वर्षों में भी पसीना बहाकर खेती का काम करता है। सीधे साधे किसान धन हाथ में आते ही धर्म और कीर्ति के ओर झुकते हैं। सुजान की चित्तवृत्ति की भी धर्म की ओर झुकने लगी। साधु संतों का सत्कार, मेहमानों का जमाघट, तानेदार अफसरों की चौपाल, भजन भाव आदि होने लगे। तो यह संदर्भ ऐसा होता है कि गांव के हर किसान तो काम करता ही है, श्रम करता है, खेती में लगाव उसका रहता है, लेकिन जो सुजान भगत का काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा हटके है। वो ज़्यादा से समय अपना समय उस खेती के लिए व्यस्त रखता, उसमें तल्लीन रखता, तो उस कारण से थोड़ा बहुत उसका आमदनी हर किसान से भी उसका दुगना आता। तो उसी के साथ साथ अगर एक मानव, एक व्यक्ति के पास यहाँ पर आवश्यक से ज़्यादा पैसे आ गए, संपत्ति आ गए, तो हम क्या करते हैं, या आज के मानव क्या करता है, भोग विलास के और उसकी प्रवृत्ति जाती है। लेकिन एक साधारण किसान होने के नाते किसान जो सुजान भगत है उसका जो प्रवृत्ति है धर्म की ओर झुका, वो भक्ति की ओर झुका, जो लोगों की सेवा में जुट गया वो। तो यही कारण है कि थोड़ा बहुत कहानी में यहाँ पर पूरा पलट देता है। कहानी का जो केंद्र इस पर ही अड़ी हुई है। तो कहानी में आगे देखते हुए, सुजान अति विनम्र उदार बनकर सेवा चाकरी करता था, परंतु घमंड नहीं था। तो दूसरों को खेतों में पानी देता। हालांकि उस गांव में सिर्फ 3 कुएं थे सभी किसानों को खेती के लिए। तो यहाँ पर सुजान ने जो उसकी आई हुई बढ़ोती हुई जो संपत्ति है, आमदनी है, उसमें से थोड़ा निकालकर एक पक्का कुआं गांव वालों के लिए, सभी किसानों के लिए बनवाया। तो उसके हिसाब से वहाँ पर थोड़ा बहुत सभी को मदद मिल गया। तो ये सेवा प्रवृत्ति का एक छोटा सा उदाहरण हम कह सकते हैं। तो नंतर में गांव में भगत का सम्मान था, परंतु अपने ही घर में अनादर होने, जो भी ये अपने आमदनी में जो भी आता था थोड़ा बहुत देने लगा। तो इसके कारण उस गांव में ही नहीं, बाकी 11 गांव में भी उनका नाम जो है सम्मान से लिया जाने लगा। जो कोई भी उसे नहीं जानते थे सुजान भगत को, अब सभी जानने लगे, पहचानने लगे, आदर करने लगे। लेकिन उसी खिलाफ, उसी विपरीत में उन्हीं के घर में उनका आदर, अब जो सम्मान जो है वो घटता गया, उनको अनादर भाव से उन्हें देखने लगे। तो आगे लड़के उनकी चाकरी तो खूब करते थे, लेकिन परंतु अधिकार उनके हाथ में न था। तो गांव का स्वामी है, घर का मुखिया है, घर का स्वामी है, लेकिन ये स्वामी जो बात है, वो जो अधिकार अधिपत्य जब होता है तभी उसे अधिकार कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है। लेकिन ये मंदिर का ही क्या रहा, स्वामी रहा, यानी कि इनके हाथ से अधिकार घटते गए, चलते गए। उनके पत्नी और बड़ा बेटा बोला के हाथ में उनके सारे अधिकार छीनने लगे। तो आगे कहानी बढ़ाते हुए, तो यहाँ पर एक दिन एक संदर्भ आ जाता है कि सुजान भगत अपने ही घर में जब बैठा होता है तो उसकी पत्नी तो दाल चाटते रहती है। तो मतलब वो दाल को कुछ बनाते रहती है, आटा बनाते रहती है, मानो कुछ करने के लिए, पूरी बनाने के लिए। तो उसी संदर्भ में उसके द्वार, उसके चौपाल पर एक भीख मंगा भिक्षुक, जो भिखारी हम कहते हैं, वो आकर चिल्लाने लगा। तो सोचा बुलाकी ने कि हाँ, ये थोड़ा दाल का काम खत्म कर दूं, उसके बाद में जाकर उसे कुछ दे दूं। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद में भी वो कोई उसे वहाँ पर नहीं जाता। तो ये तमाम चीज़ों को सुजान चुपचाप बैठकर सुनता रहा। आखिर में वो अपनी पत्नी से कहता, बुलाकी तुम जाओ, थोड़ा बहुत धर्म के काम में भी हाथ बटाओ, थोड़ा बहुत उन्हें दे दो, तुम्हारा क्या जाएगा। तभी उसे क्रोध आती है और प्रति उत्तर में अपनी पति को कहती है, तुम्हारे हाथ और पैरों में तो मेहंदी नहीं लगी है, तुम भी तो जाकर दे सकते हो। इसी बात पर वो फिर से थोड़ा बहुत कठोर स्वर में जाकर अपने जो भंडार घर में जाकर आटा निकालकर एक चबड़ी में, एक घघरी में ले जाकर देने जाता है। ठीक उसी समय उनका बड़ा बेटा जो भोला है वो आकर उन्हें रुकावट यानी कि रोक देता है। उनके हाथ से चबड़ी निकालकर क्या करता है, उन्हें कुछ ताना देता है, यानी कि तुम भीख को भीख की तरह देना चाहिए,
आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर बीक का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ में बीक को लुटाया नहीं जाता। इस घर का एकत्र यानी कि संपत्ति को हम जोड़ कर रखने के लिए पत पानी बना कर यानी कि थोड़ा थोड़ा ही खाकर हमारी ज़िंदगी गुजारते हैं, और आप है कि लोगों में बांटते हुए फिर रहे हैं। तो ये बात सुनकर अपने बेटे के लिए वो कुछ कहने के लिए रखा ही नहीं। वो क्या करते हैं, सुजान भगत खुद जाके उस भीख मंगा भिखारी या फिर उस भिक्षुक को कहते हैं, बाबा आज के लिए किसी का हाथ खाली नहीं, आप चले जाइए, फिर कभी आइए करके उन्हें भेज देते हैं। लेकिन भोला के इस कड़वे बातों को सुनकर सुजान भगत उनके दिल पर सीधा ठेस पहुंच जाता है, और वो सीधा जाकर अपने घर के सामने जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और विचारों में मग्न हो जाते हैं। और उनको लगता है हाँ, कमाने वालों के ही हाथ में अधिकार होते हैं। घर के जो मुख्यस्थ वही होते हैं जो घर के जो काम करते हैं, कमाते हैं। तो पेड़ के नीचे बैठकर सुजान सदा विचारों में मग्न रहता। वह कोई अपाहिज तो नहीं, वो अपने मन में ये सारे सवालों को उठाता है, सोचता है कि घर का सब काम करता है फिर भी यह अनादर, यानी कि उनको ये बात स्वीकृत नहीं है। अब वह द्वार का कुत्ता है, अपने आप को ये कहने लगा कि अब मैं इस घर का कुत्ता हूँ, जो रूखा सूखा मिले वही खाकर पड़ा रहता। ऐसे जीवन को धिक्कार है, मुझे ये स्वीकृत नहीं है। उसने रात दिन मेहनत करके पसीना बहाया, तब जाके उस विभूति को इकट्ठा करके एक घर का निर्माण किया है, संपत्ति को एकजुट किया है, एकत्र किया है। इस बात को वो थोड़ा बहुत नाराज हो जाता है कि मेरा भी कुछ अधिकार है। अगर मैंने ये सारा काम, एक घर बनाया है, ये सभी निर्माण किया है, तो मेरा हक है कि मेरा हिस्से का मैं लुटाऊं या फिर किसी को दे दूं। ये कोई भी नहीं पूछ सकते, लेकिन आज मेरे बच्चों ने मुझे रोक दिया। तो ये बात से वो क्या करते हैं, सब कुछ सहा, आज भीख तक देने का मुझे अधिकार नहीं है, ये बात उनको खलने लगती है। तो आगे चलकर सुजान की पत्नी बुलाकी भी भगत को विरोध करती है, क्योंकि उस घर का अब मुखिया वो नहीं रहा, अपने बेटों के हाथ में वो घर का जिम्मेदारियां चले गए हैं, अधिकार चले गए। तो उसका ये मानना है कि सुजान और वो खुद यानी कि बुलाके, वो पति पत्नी ये ऐसा रहना चाहिए कि जो भी वो कहते हैं उस बात पर चले। लेकिन वही बात सुजान को पसंद नहीं है, तो उनके बीच में यहाँ पर चर्चा होती है, थोड़ा बहुत संवाद होते हैं। तो उसके नंतर में वो भी हार कर चली जाती है। तो दिन रात वो सोचता है, रात को सोचकर जो भी चारा पड़ा हुआ था घर में उसे लेकर इस तरह बारीकी से काटता है, जैसे डांचा में डालकर उसे बहुत अच्छा सटीक से काटा हो। तो अब उसे बच्चों से प्यार नहीं है, निकट्टू है बेटे के लिए, माँ और माँ के लिए बेटे। सुजान तो मानो बाहर का आदमी है, ये सोच उसे बदलाव उनकी उसके ज़िंदगी में फिर से परिवर्तन लाते हैं। तो सुजान महतो था, सुजान भगत बन गया था, वो फिर से उनके जो पुरुषत्व मानो कि उस घर के मुख्यस्थ का अधिकार छीनने का उनके जो देश था, वो फिर से भगत से अपनी किसान वृत्ति को, प्रवृत्ति को चुनने में क्या कर देते हैं, यहाँ पर मजबूर कर देते हैं। तो आगे ठीक 8 महीने के बाद उन्होंने काम करना तो शुरू कर दिया था। 8 हो गए, इनकी फसल अब उगा चुके हैं, उगाने के बाद में फसल अपने हाथ में आ चुके हैं। तो वो महीना है चैत का महीना था, जगह जगह अनाज के ढेरे लगे हुए हैं। यही किसानों का सफल जीवन है। सुजान अनाज भर कर देता और उनके दोनों बेटे जो है वो अंदर रख आते। तो कितने ही भाट भिक्षुक भगत को घेरे रहे थे। जो भिक्षुक 8 महीने से पहले भगत के द्वार से निराश होकर खाली हाथ से लौटना पड़ा था, उसे भगत आज खूब सारा अनाज देकर विदा किया। यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा अधिक, यानी कि आजकल के 10 केजी हम कह सकते हैं, उतने से ज़्यादा भी यहाँ पर उसे अनाज देकर उसे वापस भेज दिया। यहाँ पर सुजान को इसमें बड़ा आनंद मिलता था। नंतर में जो कहानी का निष्कर्ष हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर 8 महीने के निरंतर परिश्रम का सुजान को फल मिला था। आज उसको अपना खोया हुआ अधिकार फिर से मिल गया था। मानव जीवन में लगन और महत्व एक ऐसी वस्तु है कि एक बूढ़े को भी अब क्या कर देता है, वो जवान बना देती है। अगर दिल में लगन और
तल्लीन होने का अगर संकल्प किया हो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सुजान में लगन और मेहनत थी, अतः उसे अमानुषीय बल मिला। भोला से कहा ये जो बाकी का जो बाट है, जो राशि है, आहार की राशि है, अनाज है, उसे सभी जो भिक्षुक हैं वह उनको खाली हाथ न लौट सके उस तरह उनको देकर भेजो। उसे कुछ बोलने का हौसला नहीं हुआ क्योंकि उनको पता चल गया था कि भोला को कि उसने जो भी किया है अपने पिता के लिए वो गलत था। अब वो हार मान चुका था, तो वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। ओके, आज के लिए यह कहानी यह समाप्त होता है। नमस्कार।